गुरुजी ने कहा, बेटा दुनिया पूरी भगवान के हाथों से बनी हुई है, कण कण उसी की रचना है, उसी की कलाकारी है, उसी की पेंटिंग है, कुछ भी समझ ले। और उसने अपने खास अपने ही रूप से इंसान को बनाया, अपना ही अंश, अपना ही सैंपल, अपनी पावर का एक सैंपल वो इसने उसमें डाला। जो जीवन है, जो हम है, जो एहसास है, फीलिंग है, वो भी सच है, हम भी सच है, अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, कोई मिटा नहीं सकता। ग्रेट गीता में कहा गया है कि तुझे कोई सुखा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, है ना। तू जो है अंदर, वो इस दुनिया से, इस शरीर से अलग एक अद्भुत चीज है, एक सीक्रेट है। तो अब इस सीक्रेट में क्या है कि जो किसी 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 के परिवार में माँ बाप बता देते हैं, किसी को कोई ज्ञान देने वाला कोई गुरु मिल जाता है। नॉलेज नहीं, नॉलेज तो स्कूल में पैसों से मिलती है, नॉलेज की काम नहीं है, वो खाना कमाने के लिए, उससे ज़्यादा नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाओ हवाई जहाज बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे मिसाइल बनाओ, चाहे रॉकेट बनाओ, पर रहने वाली वो भी चीज़ें नहीं है, वो सब विनाशी चीज़ें हैं, वो खुद ख़त्म हो जाएगी। और उनको बनाने वाले भी कहीं तो चले गए वैज्ञानिक। अब जो है रहने वाली चीज़ है वही आत्मा और ईश्वर, यानी हम जो सच है। तो इस बात का ज्ञान कुछ लोगों को होता है, और जब वो दुनिया में आते हैं ना, तो वो गहरे पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, वो खुद भी इस दुनिया को पार करते हैं, और उनके साथ लाखों लोग उनके ऊपर सवार होके, उनके जरिए से, उनके सहारे से वो दुनिया को पार करते हैं, यानी अच्छी तरह से दुनिया जीते हैं। और कुछ जो होती है ये 1-2 फुट पानी में चलने वाले नावें, तो वो खुद भी चल नहीं पाती है ना, कहीं न कहीं नीचे पत्थर लग जाता है, वो है। तो गहरे पानी का जहाज बनो, उसके लिए चाहिए खूब ताकत, खूब हिम्मत, खूब सहारा। वो भगवान की प्रेम और याद से मिलेगा। वो जब जुड़ जाएगा ना, जब समुद्र जब नदी में जुड़ जाता है ना, तो खेल बदल जाता है। नदी तो सारी समुद्र में मिलती है, लेकिन कोई कोई नदी उससे जुड़ जाती है सच्चाई से, प्रेम से, याद से, तो फिर समुद्र उसमें आने लग जाता है। फिर वो लाखों लोगों का सहारा बन जाता है। तो भगवान से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, प्रेम करो, अपने को अपनी रेस्पेक्ट करो,